मेरे भाई आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, और हमने इंग्लिश लैंग्वेज पे छोटे छोटे कंसेप्ट, और इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो हम छोटे छोटे हर वीडियो में जो है ड्यूरेशन उसका छोटा ही रख रहे हैं, ताकि आपको देखने में, आप कहीं भी बैठे हुए हैं, कहीं खाना खा रहे हैं या आप कहीं घूम भी रहे हैं, तो आप जो है उतने उतने देर का वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं। इसलिए हम वीडियो का ड्यूरेशन कम ही रख रहे हैं। और आप जो है पिछले वीडियो में हमने जो बात की थी वो इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट पे, जिनमें हमने उसके कॉन्सेप्ट में हमने बेसिक जो भी फंडामेंटल होता है उनमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच तक देख लिया था। और पार्ट्स ऑफ स्पीच आज हम लोग इस क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ पार्ट्स के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। जो पहला हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन। तो आज इस क्लास में हम और जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनका हम लोग जो है सो छोटे छोटे कंसेप्ट देखेंगे। बाकी उन पे डिटेल जो है सो हम बाद में वीडियो लेकर के आएंगे। बाकी उन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम थोड़े थोड़े जानेंगे, ताकि हम आगे जब पढ़े तो इनका नॉलेज हमें होने चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो चलिए आज हम नाउन के बारे में देखते हैं। और सबसे पहले अगर हम नाउन की बात करें तो आपने इससे पहले पढ़ा भी होगा कि नाउन होता क्या है। तो आपने इससे पहले पढ़ा भी होगा कि नाउन क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि नाउन जो होता है वो एक नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन की बात की जाए तो नाउन जो होता है वो एक नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग कहा जाए तो इसका मतलब किसी चीज़ का नाम होना चाहिए। जैसे आपके सामने बहुत सारी चीज़ें दिख रहा होगा, उनका कुछ ना कुछ नाम होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें नहीं दिखता है, जो हम महसूस करते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ अपना नाम होता है। तो जो चीज़ हमें दिख भी रहा है, जो चीज़ नहीं भी दिख रहा है, पर उनके कुछ ना कुछ नाम हैं, तो वो हर हाल में नाउन कहलाएंगे। तो इसीलिए सिंपल अगर नाउन का डिफिनीशन देखा जाए तो नाउन हम सिंपल शब्दों में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ों का अगर नाम है तो वो निश्चित रूप से नाउन होगा। जैसे आपके सामने आसपास बहुत सारी चीज़ें दिख रहा होगा, जैसे घर दिख रहा होगा, कोई लड़का दिख रहा होगा, कोई जो है सो जानवर दिख रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द जो है सो आपको दिख रहा होगा। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको नहीं भी दिख रहा होगा। जैसे हम कहें कि आपको क्या गर्मी लग रहा है, तो शायद वो आपको नहीं दिख रहा होगा, पर आप वो महसूस कर रहे होंगे। कभी हमें ठंडा लगता है, कभी गर्मी लगता है, कभी सर्दी लगता है, कभी कुछ चीज़ें खाते हैं तो वो तीखा लगता है, मीठा लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जिनको हम देखते तो नहीं है पर महसूस करते हैं, पर उसका कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है। तो इसका मतलब अगर नाम है तो वो नाउन जरूर होगा। तो संसार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कुछ ना कुछ नाम बना हुआ है। तो नाम बना हुआ है, इसका मतलब अगर उसका नाम है तो वो नाउन निश्चित रूप से होगा। तो नाउन सिंपली अगर कहा जाए तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड होता है। किसी भी चीज़ का अगर नाम देख रहे हैं तो नेमिंग, वो नाउन कहलाता है। अब अगर हम बात करें तो नाउन का जो फंक्शन होता है वो सेंटेंस में, वो नाउन का फंक्शन क्या होता है। तो अगर हम किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं तो आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस को जब हम लिखते हैं तो सेंटेंस में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं किसी वर्ब को, और वर्ब के बाद हम किसी लिखते हैं ऑब्जेक्ट को। जनरली हम यही करते हैं कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, आफ्टर सब्जेक्ट वी राइट वर्ब, एंड आफ्टर वर्ब वी राइट ऑब्जेक्ट। तो ये बातें हमें पता है कि लिखा जाता है। किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का होता है वो यही होता है। पर इनमें नाउन का रोल क्या है तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ जो सब्जेक्ट के जगह देखा जाए, ये सब्जेक्ट के जगह क्या यूज किए जाते हैं। तो सब्जेक्ट के जगह हमेशा नाउन यूज किया जाता है, या नाउन नहीं तो इसी के जगह प्रोनाउन यूज किया जाता है। बाकी ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट के जगह भी क्या यूज किया जाता है, तो ऑब्जेक्ट के जगह भी या तो नाउन यूज किया जाता है या फिर प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो नाउन सबसे पहले हमने समझा कि नाउन क्या होता है, तो हमें पता चला कि नाउन एक नाम होता है, किसी भी चीज़ का नाम हो, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो, किसी भी चीज़ों का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, वो सब के सब नाउन होते हैं अगर नाम है तो। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं सेंटेंस में, तो ये या तो सब्जेक्ट के जगह पे आ रहा होता है या ऑब्जेक्ट के जगह पे हमारा नाउन जो है सो यूज हो रहा होता है। तो जैसे मैं एक दो सेंटेंस लिख करके आपको समझाता हूं, बाकी आपको बातें समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, रोहन wants
टू ईट पिज्जा। करीमा गोज टू लंदन। लंदन इज अ बिग सिटी। तो हमने 2-3 सेंटेंस लिखे हैं, इन सेंटेंस पे हमें देखने हैं और इनके अलावा 1-2 और सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे लव चेंजेस अ पर्सन। सी loves रोहन। हमने यहाँ पे 5 सेंटेंस लिखे हैं और 5 सेंटेंस में हम समझेंगे कि इनमें नाउन कहाँ पे यूज किए गए हैं और इनका रोल कैसे यहाँ पे हो रहा है। तो हमें पता है कि किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में हम किसका यूज करते हैं, नाउन का। किसी भी सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट के जगह पे किसका यूज करते हैं, नाउन का। और पहली बात, अगर आपको इससे पहले कुछ आइडिया नहीं है तो हम बता देना चाह रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट अगर आपको खोजने में दिक्कत हो रहा हो तो आप सवाल अगर हु से करें और उसके जो जवाब मिलेंगे तो उनके जवाब जो रिस्पॉन्स मिलेंगे वही हमारा सब्जेक्ट होगा। और अगर ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट में हमें पता है कि अगर आप व्हाट का जवाब पूछेंगे, क्या का जवाब पूछेंगे और जो जवाब मिलेगा वो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और हुम का जो जवाब मिलेगा, किसको का जो जवाब मिलेगा वो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो सेंटेंस में पहचानने का ये छोटा सा हमारा लॉजिक्स होता है कि हु का जो जवाब मिले वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है सेंटेंस में, और जो व्हाट या हुम का जवाब मिले वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो चलिए देखते हैं इस सेंटेंस में नाउन कहाँ पे यूज किए गए हैं और नाउन का फंक्शन क्या है। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जगह नाउन का यूज करते हैं या इसी के जगह कोई प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रोहन वांट्स टू ईट पिज्जा। तो आप देखेंगे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तो आपको पता चलेगा रोहन सब्जेक्ट है, वांट्स क्या है तो ये एक वर्ब है, इट क्या है तो ये भी एक वर्ब है, और पिज्जा क्या है तो ये अपने आप में लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कैसे है, क्योंकि इट की बात की जाए तो ये इट खाता है तो क्या खाता है, तो ये व्हाट का जवाब मिल रहा है कि वो खाना चाहता है पिज्जा, तो ये व्हाट का जवाब मिल रहा है और व्हाट का जवाब मिल रहा है, इसी वजह से ये देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट लिखा जाए तो ये, तो इसमें हमें देखा जाए तो ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट के जगह पे लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट के जगह में लिखा हुआ है तो ये हर हाल में नाउन होगा। तो ये पिज्जा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो आप कहिएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है। बाकी यहाँ रोहन जो लिखा हुआ है किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, और हमने कहा नाम जो होता है वही तो नाउन होता है, तो इसका मतलब ये भी क्या लिखा हुआ है, नाउन। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो करीमा गोज टू लंदन, तो यहाँ पे करीमा लिखा हुआ है, गोज टू लंदन, तो यहाँ पे देखा जाए तो करीमा सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है तो ये निश्चित रूप से किसका काम कर रहा होगा, नाउन का काम, क्योंकि करीमा किसी व्यक्ति का नाम है और नाम है तो इसका मतलब वो नाउन होगा। और लंदन की बात की जाए तो ये लंदन क्या है, नाउन है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नाउन है, पर मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है इस बात का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये ऑब्जेक्ट है भी या नहीं है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो लिखा हुआ है लंदन इज अ बिग सिटी, तो ये देखा जाए तो लंदन जो है अपने आप में ये किसका काम कर रहा है, नाउन का। क्यों नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि ये नाम है किसी जगह का, अगर नाम है तो ये निश्चित रूप से नाउन होगा। और सिटी देखा जाए तो सिटी भी ये किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखा जाए तो लव चेंजेस अ पर्सन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लव चेंजेस अ पर्सन, तो लव चेंजेस अ पर्सन, तो यहाँ पे लव जो लिखा हुआ है वो किसके जगह पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के जगह। अगर सब्जेक्ट के जगह लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, नाउन। और यहाँ चेंजेस क्या लिखा हुआ है तो ये एक वर्ब है, और पर्सन क्या लिखा हुआ है तो ये भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो निश्चित रूप से ये भी क्या होगा, नाउन होगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो सी लव्स रोहन, तो बताना मेरे भाई सी किसी का नाम है क्या,
तो आपका जवाब होगा कि सी किसी का नाम नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो इसका मतलब ये नाउन नहीं है, और नाउन नहीं है तो नाउन के जगह पे हम इस्तेमाल जो करते हैं, हम यूज जो करते हैं वो हमारा होता है प्रोनाउन। तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है प्रोनाउन, ये क्या लिखा हुआ है, तो ये एक वर्ब है। और यहाँ पे लफ्ज़ किसको करता है, तो ये हुम का जवाब मिल रहा है, ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है तो ये निश्चित रूप से क्या होगा, नाउन होगा। बाकी नाउन के पूरे डिटेल्स हम बाद में चर्चा करेंगे, पर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में छोटे छोटे जानकारी अभी ले रहे हैं। तो आगे हम बात करें तो आगे जो हम पढ़ते हैं वो आगे हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। हमने नाउन में एक बात सीखा, और वो बातें क्या सीखा कि नाउन का यूज या तो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के जगह पे यूज करते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज करते हैं। अब अगले टॉपिक हम देखें तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो प्रोनाउन। बस इन सारे टॉपिक का हमें बेसिक अभी आइडिया लेना है, हमें पूरे डिटेल में नहीं पढ़ना है। बेसिक आइडिया इस वजह से लेना है ताकि आगे जब हम पढ़े तो इनका नॉलेज हमें थोड़े थोड़े जरूर होने चाहिए। तो प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन जो होता है वो ये रिप्लेस करता है, और ये किसको रिप्लेस करता है, तो ये किसी न किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा होता है। तो निश्चित रूप से अगर किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा होगा तो वो नाउन को रिप्लेस करने वाले को ही हम क्या कहते हैं, तो वो प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि अब तक जैसे मैं एक सेंटेंस लिख करके आपको समझाता हूं, जैसे मैं कहूं रोहित राइट्स अ लेटर। अब देखा जाए तो हमने इसी सेंटेंस को हमने लिख दिया ही राइट्स अ लेटर। तो आप देखोगे क्या इस सेंटेंस में कि यहां पे रोहित लिखा हुआ है, यहां राइट्स, और यहां ए लेटर, यहां पे लिखा हुआ ही राइट्स ए लेटर। तो आप देखोगे कि यहां भी राइट्स है, यहां भी राइट्स है, यहां भी ए लेटर है, यहां भी ए लेटर है। यहां रोहित के जगह पे आप देखोगे तो यहां पे अब क्या लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है। अच्छा, रोहित अभी अभी हमने पढ़ करके आया कि किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो, इनफैक्ट अगर वो नाम है तो वो हर हाल में नाउन होगा। तो रोहित तो हमें पता है किसी न किसी व्यक्ति का नाम होगा। अगर ये किसी व्यक्ति का नाम होगा तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नाउन। पर यहाँ पे देखा जाए तो ही किसी का नाम है क्या, ही, तो आप कहिएगा कि ही किसी का नाम नहीं होता है। अगर नाम नहीं होता है पर ये रिप्लेस तो नाउन को ही कर रहा है, रोहित को ही कर रहा है, तो इसका मतलब ये नाउन नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, तो आप कहिएगा कि ये प्रोनाउन है। तो यहाँ पे ये किसका यूज हो रहा है, प्रोनाउन का। बाकी यहाँ पे ए लेटर, यहाँ भी ये नाउन लिखा हुआ है, और ये लेटर यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है। तो हम सेंटेंस में अगर समझे, सीधी सीधी बात, अगर सेंटेंस में हमें समझ में आए तो सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो सेंटेंस में आपको पता है कि सब्जेक्ट के जगह पे यूज जो अभी कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, नाउन। पर नाउन को ही रिप्लेस कौन करता है, प्रोनाउन। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट के जगह पे भी हम किसी न किसी नाउन का यूज करते हैं और प्रोनाउन का यूज करते हैं। यानी कि जहाँ जहाँ हम नाउन का यूज करते हैं वहाँ वहाँ हम किसका यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तो हमें समझ में आया सेंटेंस में इसका रोल प्रोनाउन का क्या हुआ या नाउन का क्या हुआ, कि सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जगह हम किसी नाउन को लिख रहे होंगे या प्रोनाउन को लिख रहे होंगे। और एक लास्ट टॉपिक और पढ़ते हैं हम लोग उसके बाद। तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा, बस बेसिक हमें आइडिया लेना है सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव क्या होता है, तो आपको पता है कि ये मॉडिफायर होता है, ये क्वालिफाई करने का काम करता है, और इट्स क्वालिफाई ए नाउन। या नाउन के जगह ही हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो किसी न किसी प्रोनाउन को। तो एडजेक्टिव जो होता है, ये एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है, उसके बारे में उसका विशेषता बताने का काम करता है। जैसे मैं दो सेंटेंस लिखता हूं, दो सेंटेंस से आपको बातें स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मैं कहूं ही इज इंटेलिजेंट,
जेंट और सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा हुआ है, दोनों सेंटेंस की बात करें तो दोनों सेंटेंस में पहला सेंटेंस हमारा लिखा हुआ ही इज इंटेलिजेंट और दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगर सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल की बात की जाए तो दोनों सेंटेंस में यहाँ देखेंगे ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट होता कौन है, तो या तो कोई नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये ही नाउन है या प्रोनाउन है। बाकी यहाँ पे देखा जाए तो ये इंटेलिजेंट जो लिखा हुआ है वो किसके लिए लिखा हुआ है, इज के लिए लिखा हुआ है या ही के लिए? तो आपका जवाब होगा कि ये इज के लिए नहीं है, ही के लिए है। ही यानी कि ये किसी प्रोनाउन के लिए है और प्रोनाउन के लिए है तो हमें पता है कि जब भी नाउन या प्रोनाउन के लिए कोई शब्द लिखा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। तो यहाँ इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव। बाकी यहाँ पे सी लिखा हुआ है सब्जेक्ट, इज वर्ब, ए आर्टिकल लिखा हुआ है, ब्यूटीफुल और नाउन। तो यहाँ पे गर्ल क्या हो जाएगा, नाउन। अगर ये नाउन है तो नाउन अगर लिखा हुआ है तो ये लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल है। अगर ब्यूटीफुल है तो ये ब्यूटीफुल किसके लिए लिखा हुआ है, गर्ल के लिए। अगर ये गर्ल के लिए लिखा हुआ है इसका मतलब तो ये नाउन के लिए लिखा हुआ है। और नाउन के लिए अगर कोई शब्द आप लिख रहे हैं या प्रोनाउन के लिए कोई शब्द लिख रहे हैं तो वो एडजेक्टिव होगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव लिखा हुआ है। तो ये दोनों एडजेक्टिव लिखा हुआ है। बाकी हम अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।